Good morning, student. Bharati College of Engineering and Technology, Durg, branch Computer Science Department, semester 7th semester, 4th year, subject on Network Programming. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. Today's topic IP header format. कल हम TCP/IP header format देखे थे. आज का हमारा जो टॉपिक है IP header format. Let's start our class. An IP header is a prefix to an IP packet that contains information about the IP version, length of the packet, source and destination IP addresses, etc. It consists of the following fields in figure. ये जो है IPv4 और IPv6 दो टाइप के हेडर फॉर्मेट होते हैं. तो ये जो हेडर फॉर्मेट हम देख रहे हैं वो IPv4 का है. IP हेडर जो होता है प्रीफिक्स रहता है टू एन IP पैकेट के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द IP वर्जन, IPv4 वर्जन. ठीक है, ये जो IP वर्जन्स जो रहते हैं IPv4, IPv6 उसके इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है. इसमें आपके लेंथ ऑफ द पैकेट हो गया, सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ये सभी इसमें क्या करते कंटेन करके रखते हैं. हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एच फील्ड. अब हम एक एक करके इसके डिस्क्रिप्शन देखेंगे. तो सबसे पहले आइए हम इसका हेडर फॉर्मेट देख लेते हैं फिगर. सो दिस इज अ IPv4 हेडर फॉर्मेट. फर्स्ट वर्जन 4 बिट्स. Next one is header length 4 bits. Again next priority and type of service 8 bits. Total length 16 bits. Identification ये already 16 bit होता है. Flag is also 3 bit. Fragmented offset 13 bits. Time to leave 8 bits. Protocol 8 bits. For header checksum 16 bits. Next one IP source IP address 32 bit, destination IP address 32 bits, option up to 32 bits. तो ये सारे फील्ड्स जो है वो IPv4 हेडर फॉर्मेट का है. आइए हम ये सभी जो फील्ड्स हैं एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. सो फर्स्ट हमारा जो फील्ड है, फर्स्ट इज वर्जन. The version of the IP protocol for IPv4. This field has a value of 4. ये जो फील्ड होता है इसका वैल्यू जो होता है वो 4 होता है. नेक्स्ट हेडर लेंथ. हेडर लेंथ द लेंथ ऑफ द हेडर इन 32 bit words. The minimum value is 20 bytes and the maximum value is 60 bytes. इसके पहले TCP/IP हेडर देखे थे, उसमें भी हेडर के लिए जो रहता है वो मिनिमम 20 बाइट्स होता है और मैक्सिमम 60 बाइट्स होते हैं. इसमें भी सेम है. नेक्स्ट प्रायोरिटी एंड टाइप ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइज हाउ द डेटाग्राम शुड बी हैंडल्ड. द फर्स्ट 3 बिट्स आर द प्रायोरिटी बिट्स. इसमें जो फर्स्ट 3 बिट्स जो रहते हैं, 8 बिट हैं टोटल, इसमें फर्स्ट 3 बिट्स जो रहते हैं वो किसको इंडिकेट करता है, प्रायोरिटी बिट्स को. एंड नेक्स्ट 5 बिट्स टाइप ऑफ सर्विस को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट फील्ड इज अ टोटल लेंथ. टोटल लेंथ द लेंथ ऑफ द एंटायर पैकेट हेडर प्लस डेटा. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 20 बाइट्स एंड minimum length is a 20 byte and maximum length is a 65535 bytes. ये मैक्सिमम होता है टोटल लेंथ का. नेक्स्ट फील्ड इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड. It is used to differentiate fragmented
पैकेट्स फ्रॉम डिफरेंट डेटाग्राम्स के डिफरेंट पैकेट फ्रेगमेंटेड पैकेट्स होते हैं, यूज होते हैं. नेक्स्ट फील्ड इज अ फ्लैग्स. इट इज यूज टू कंट्रोल और आइडेंटिफाई फ्रैगमेंट्स. ये जो होता है इसका यूज जो है, फ्लैग फील्ड का यूज कंट्रोल और फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज अ फ्रैगमेंटेड ऑफसेट. इट इज यूज्ड फॉर फ्रैगमेंटेशन, ओके, एंड reassembly if the packet is too large to put in a frame. फ्रैगमेंट ऑफसेट का यूज जो होता है रीअसेंबली करने के लिए, किसी भी लार्ज पैकेट जो बड़ा बड़ा बिग पैकेट्स होते हैं उसको किसी भी फ्रेम में पुट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट field, time to live, limits a datagram lifetime. If the packet does not get it to its destination before the TTL expires, it is discarded. Next field is a protocol. Protocol defines the protocol used in the data portion of the IP datagram. For example, TCP is represented by the number 6 and UDP by 17. अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अलग अलग यूज होते हैं. तो जो TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 6 नंबर से, एंड यूडीपी प्रोटोकॉल में वो 17 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है डेटाग्राम्स को. नेक्स्ट, हेडर चेकसम. नेक्स्ट फील्ड इज हेडर चेकसम. इट इज यूज्ड फॉर एरर चेकिंग. हेडर चेकसम का यूज क्या किया जाता है, पैकेट में जो भी एरर आता है उसको चेक करने के लिए ऑफ द हेडर. मान लो हम पैकेट में हेडर के साथ डेटा अटैच करके भेज दिए, अगर उस पैकेट में अगर कोई भी एरर आता है, डेस्टिनेशन में पहुंचने के नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, अगर उस पैकेट में कोई भी एरर आता है तो उसके लिए हम एरर चेक सम मेथड यूज करते हैं, जिसमें एरर फाइंड कर लिया जाता है. जैसे कि आप ईमेल ओपन करते हो तो सबसे पहला स्कैन करता है, जो भी ईमेल में फाइल भेजे रहते हैं या वीडियो जो भी डॉक्यूमेंट भेजे रहते हैं, जब आप उसको ओपन करते हो तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है कि कोई मालवेयर या वॉर्म, ट्रोजन और इस तरह का वायरस तो आपको नहीं भेजा है. ठीक है, तो वही एरर चेकिंग किया जाता है, कोई भी एरर है या वायरस है वो सब. इफ द पैकेट अराइव्स एट अ राउटर एंड द राउटर calculates a different checksums than one specified in this field, the packet will be discarded. अगर कोई भी एरर आता है पैकेट्स में, चेक करने के टाइम पे राउटर में चेक किया जाएगा एरर, और उसमें अगर पैकेट में कोई भी एरर आता है तो उसको सिंपली डिस्कार्ड कर दिया जाता है राउटर के द्वारा, और वो डेस्टिनेशन पर या नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाता. तो ये यूज होता है हेडर चेकसम का. नेक्स्ट वन इज अ सोर्स आईपी एड्रेस. सोर्स आईपी एड्रेस, द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट दैट सेंट द पैकेट. जो आईपी एड्रेस होता है होस्ट का, वो पैकेट सेंड करता है. एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट दैट शुड रिसीव द पैकेट. जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहता है वो क्या करता है, पैकेट रिसीव करता है, और सोर्स आईपी एड्रेस जो रहता है वो क्या करता है, पैकेट सेंड करता है. नेक्स्ट फील्ड इज ऑप्शंस. इट इज यूज्ड फॉर नेटवर्क टेस्टिंग, debugging, security and more. This field is usually empty. ये जो फील्ड रहता है वो जनरली empty रहता है. So these are different fields used in TCP IP header format. So our next topic is programming
applications, time and date routines. This is a next topic. So let's start. Time and date routines. The basic time service provided by the Unix kernel counts the number of seconds that have passed since of epoch 00 to 00000. This zero represent hours, this is represent minutes, and this 0 is represent second. Then January 1st 1970, coordinated universal time UTC means coordinated universal time. तो यूनिक्स कर्नल जो है वो नंबर्स या सेकंड नंबर्स, किसी भी सेकंड के नंबर्स को काउंट करने के लिए क्या करता है, इस तरह का डेट एंड टाइम रूटीन्स प्रोवाइड करता है. These seconds are represent in the time underscore t. This is a method. तो ये जो सेकंड होते हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम अंडरस्कोर टी से. डेटा टाइप एंड वी कॉल देम कैलेंडर टाइम. हम कैलेंडर टाइम भी कॉल कर सकते हैं. दिस कैलेंडर टाइम्स रिप्रेजेंट बोथ द टाइम एंड द डेट. ये जो कैलेंडर रहता है वो रिप्रेजेंट टाइम से वो रिप्रेजेंट करता है बोथ द टाइम एंड द डेट. नेक्स्ट, द यूनिक्स सिस्टम हैज ऑलवेज डिफर्ड फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इन फर्स्ट कीपिंग टाइम इन यूटीसी यूनिवर्सल टाइम इंस्टेड ऑफ द लोकल टाइम. ये जो होता है वो यूनिवर्सल टाइम के साथ साथ लोकल टाइम भी को भी रखता है. ऑटोमेटिकली, सेकंड इज ऑटोमेटिकली हैंडलिंग कन्वर्जन्स सच एज डे लाइट सेविंग टाइम एंड थर्ड कीपिंग द टाइम एंड डेट एज अ सिंगल क्वांटिटी. सिंगल क्वांटिटी में डेट और टाइम को रखता है. द टाइम फंक्शन रिटर्न्स द करेंट टाइम एंड डेट. जो टाइम फंक्शंस है इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, इंक्लूड हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट टाइम डॉट एच टाइम अंडर स्कोर है, ये टाइम अंडर स्कोर टी टाइम अंडर स्कोर पॉइंटर CALPTR कैलकुलेशन या कैलेंडर पॉइंटर, ये जो है वो आपका पॉइंटर का नाम है. तो ये जो होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है टाइम फंक्शन का. सो वी नॉर्मली कॉल वन ऑफ द अदर टाइम फंक्शन. हम जनरली एक और टाइम फंक्शन होते हैं उसको भी कॉल कर सकते हैं टू कन्वर्ट इट टू अ ह्यूमन रिलायबल टाइम एंड डेट. फिगर में हम देख सकते हैं सोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टाइम फंक्शन. ये जो फिगर है इसमें वेरियस टाइम फंक्शंस रिलेशनशिप शो किया गया है. तो इसमें देखते हैं किस टाइप से शो किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. दिस फील्ड इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. देन struct tm. Next field is a struct tm. And this is a time underscore t is a time function. So this is a kernel and this represents time to represent time underscore t, then mk time, then this is a local time, then gm time. This directly represent C time and this arrow ASC sending time to string, and this is a strf time struct tm to formatted string, and this field
broken down time. So I hope this topic is clear. So thanks for watching this video. Thank you so much.